और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला के भाषण का हवाला दिया, जिसमें जनमत संग्रह के इतिहास पर रोशनी डाली। यह भाषण 5 नवंबर 1951 को दिया गया था। कपिल सिब्बल ने संविधान पीठ को बताया कि ये प्रावधान अस्थायी कैसे है। सीजेआई ने कहा कि पाकिस्तान एक सामंती राज्य है और भारत की तुलना में जहां भूमि सुधार हो रहे हैं, सामंती पाकिस्तान में हमारे हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है और सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कपिल सिब्बल ने अच्छी बहस की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। बहुत खुशी है मुझे कि आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी तरह से 370 को डिफेंड किया और इतनी अच्छी तरह से किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट एंड चीफ जस्टिस विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। वो लगातार कह रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब के ये राजनीतिक फैसला है, इसे ऑर्डर किया। उन्होंने भी कहा है, वो पूरा आपके पास आ गया होगा, ये राजनीतिक फैसला है, इसमें जरूर, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि फाइनल डिसीजन जो होता है इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और यही है, और हमें खुशी है कि बहुत अच्छी तरह से ये पेश किया गया और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। एसआईए ने कश्मीरी पंडित और रिटायर्ड जज आंजहानी नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद मांगी है। 3 दहाई पहले रिटायर्ड जज गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एसआईए ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हक़ायक़ या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आएं और केस की तफ्तीश में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम लोगों की पहचान को मुकम्मल तौर पर गोपनीय रखा जाएगा और इसके अलावा मुनासिब इनाम भी दिया जाएगा। आवाम से कहा गया है कि वो 8899004976 या फिर ईमेल sspsia-kmr@jkpolice.gov.in पर इस कत्ल केस से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता करें। मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों और कश्मीरी पंडितों ने एसआई की तरफ से आंजहानी गंजू के कत्ल की तहकीकात के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस कदम को इन तमाम बेगुनाहों के खानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम करार दिया जो दहशतगर्दों और पाकिस्तान के हाथों मारे गए थे। बीजेपी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। जस्टिस गंजू ने दहशतगर्द तंजीम JKLF के मोहम्मद मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट को सिफारतकार रविंद्र महात्रे के कत्ल मामले में फांसी दी गई थी। एसआई के जरिए पहली बार आंजहानी गंजू के कत्ल का मामला दोबारा खोला गया है। 1989 में कश्मीर में जिनकी हत्या की गई नीलकंठ गंजू, उनका द्वारा जो केस खुला है वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से टिक्कालाल टपलू से उसके बाद कई लोगों की हत्याएं की गई थी, एक साजिश थी। 30 साल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ना ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद निश्चय ही बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी कि इन लोगों ने साजिश लगातार की और एक कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसकी भी सारी घटनाएं जब सामने आएंगी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उन लोगों को सजा होनी ही चाहिए जो जांच के बाद पता लगेगा। जस्टिस नीलकंठ गंजू के परिवार ने जस्टिस गंजू की हत्या के मामले को फिर से खोलने के मोदी सरकार के कदम का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर एसआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। JKLF के यासीन मलिक और अन्य पर जस्टिस गंजू की हत्या का आरोप है। India's government recent decision to revisit the 1989-90 Kashmiri Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me.
Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkan Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4th, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkan Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring